ईरान अमेरिका जंग के दौरान बहादुर खतून गुलिफिशा मोटर बाइक पर ही इंग्लैंड से लाहौर पहुंच गई। जब मैंने ट्रिप पे निकल गई थी तो ईरान की वॉर शुरू हो गई थी। एक रात पहले फायरिंग भी हुई मेरे होटल के बाद। बॉर्डर पे वो जैसे ही पासपोर्ट देखते थे वो हैरान होते थे, अच्छा पाकिस्तान। लंदन से कई टूरिस्ट बाइक पे आए हैं और गाड़ियों पे हैं, लेकिन पहली ऐसी खतून आयरन लेडी गुल अफशां जो कि लंदन से बाइक पे लाहौर पहुंची हैं, इनसे इनके सफ़र का अहवाल जानते हैं। 5 महीने से मैं प्लानिंग कर रही थी इस ट्रिप की। वीज़ा प्रोसेस लेना, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टाइम टेकिंग है, कारनेट लेना, कैंपिंग का सामान कौन सा लेना है, बहुत प्लानिंग की मैंने। लेकिन 11 मार्च को मैंने अपना मैनचेस्टर से सफ़र का आगाज़ किया था। बड़े टफ टाइम पे स्टार्ट किया था, आपको आइडिया था कि रास्ते में क्या क्या होने वाला है? फिर किन किन ममालिक से होके आप आई हैं? ये सफ़र जो है आपने कितने दिनों में तय किया? जब मैंने ट्रिप पे निकल गई थी तो ईरान की वॉर शुरू हो गई थी। मुझे आइडिया था कि माइट भी ख़राब हो जाए, बट दुआ कर रही थी कि सीज़ फायर हो जाए। लेकिन मेंटली मैं प्रिपेयर थी थ्रू आउट अपनी जर्नी के लिए कि किस तरह के मुश्किलात आ सकती हैं। मेरे जो क्लोथिंग थी बर्फ़ के लिए, बारिश के लिए, धूप के लिए। आपका ये सफ़र कितने दिनों में तय हुआ है और फिर किन किन ममालिक से होते हुए आप लाहौर पहुँची हैं? मेरा ये सफ़र तकरीबन 36 डेज़ में कंप्लीट हुआ। मैनचेस्टर से स्टार्ट किया था, लंदन गई और उसके बाद फिर यूके से मैं फ़्रांस गई। फ़्रांस के बाद स्विट्ज़रलैंड गई। स्विट्ज़रलैंड के एक बड़े मशहूर एल्प्स पहाड़ हैं, वो मैंने कवर किए। फिर इटली गई। इटली से मैंने फेरी लेके ग्रीस गई। ग्रीस जाने का मकसद ये था क्योंकि मैं खुद सरगोदा से हूँ, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया तो उसी रूट से यहाँ पर, तो मेरा था कि मैंने वही रूट करना है और मैंने अपने गाँव जाना है। तो ग्रीस गई, फिर वहाँ से बुल्गारिया गई, तुर्की गई। तुर्की के साउथ एंड बॉर्डर पे गई। तुर्की से ईरान को 3 बॉर्डर लगते हैं, तो मैं साउथ एंड बॉर्डर पे गई जब वहाँ पे जंग हो रही थी। और बिल्कुल मैं हकारी के पास थी कि जब मुझे पता चला कि कुर्दिश लोग सड़कों पे निकल आए हैं और एक रात पहले फायरिंग भी हुई मेरे होटल के बाद, तो मुझे वहाँ से यू टर्न करना पड़ा और मैं फिर वहाँ से बुल्गारिया गई। बुल्गारिया में मैंने अपना मोटर बाइक पार्क किया और वहाँ से बाय एयर मैं कराची आई हूँ। ये एक लोकल बाइक मैंने अरेंज किया और कराची से लेके अब लाहौर का मेरा सफ़र का इख्तिताम। इस बाइक के हवाले से बताइएगा, इसमें आपने कितना फ्यूल डलवाया है, कहाँ पे पार्क करती थी, स्टे कहाँ पे करती थी, कैसे जो आपका रेस्ट टाइम था वो कैसे गुजारती थी? फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई थी तमाम ममालिक में, डबल थी ऑलमोस्ट। और तकरीबन मुझे 2 से 3 दफ़ा फ्यूल अप टैंक करना पड़ता था। मेरी जो मोटर बाइक का टैंक है वो बहुत छोटा है, 11 लीटर था। तो और उसके अलावा मैंने पूरा इक्विप कराया था, हीटेड ग्रिप्स लगवाई थी अपनी बाइक पे, अपने जो मेरे पैनियर बॉक्सेस हैं वो स्पेशल तरह के लगवाए। हर तरह का फुली इक्विप किया था मैंने अपने मोटर बाइक को अपनी जर्नी के लिए। तो एस्टिमेट लगाया कितना खर्चा आया आपका, डॉलर्स में या पाउंड में बताएं, बल्कि पाउंड चलते हैं वहाँ पे। मैं अभी भी गिन ही रही हूँ कितना लगा है, क्योंकि प्री प्लानिंग में भी काफ़ी खर्चा हो गया। फ्यूल पे 1000 पाउंड लग गया ना? फ्यूल और खाने पीने पे ऑलमोस्ट 3000 पाउंड लगा है मेरा। आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है 3.5 साल की। उसको अकेला उधर छोड़ के? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड और बेटी को ड्रॉप किया था एयरपोर्ट पे। वो बाय एयर पाकिस्तान आ गए थे इस्लामाबाद में। और पाकिस्तान में तो आपने कई जगह पे स्टे किया है, लास्ट आपका साहिवाल में था, तो बाहर के मुल्कों में आपका कैसा वेलकम हुआ और पाकिस्तान में कैसा वेलकम? हर मुल्क में उन्होंने अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मेरा वेलकम किया, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोग सड़कों पे आ गए, मैं जीटी रोड क्रॉस कर रही हूँ और सामने लोग फूल लेके खड़े और मुझे पता भी नहीं है, अननोन लोग, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। इस तरह का वेलकम मुझे और किसी मुल्क में नहीं मिला। यूके में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पहले गई हूँ। सही है। तो कब से बाइक चला रही हैं आप? 2016 से। तो आप इससे पहले कभी इस तरह का टूर कर चुकी हैं, इंटरनेशनल ट्रिप? नहीं, पाकिस्तान में किया और मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। इस तरह क्रॉस कंट्री मैंने नहीं किया, मेरा पहला लंबा प्रोजेक्ट। कैसे आपको एंट्री मिलती थी दूसरे मुल्कों में जाने के लिए? ट्रांजिट वीज़ा लेती थी, कैसे आ जाती थी आगे? नहीं, ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आपको प्रॉपर वीज़ा चाहिए होता है, टूरिस्ट वीज़ा। आपको सारे वीज़ाज पहले से चाहिए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी बॉर्डर पे मुझे मसला नहीं आया। वो जैसे ही पासपोर्ट देखते थे, मुझे देखते थे तो वो हैरान होते थे, अच्छा पाकिस्तान। मुझे एज अ पाकिस्तानी बहुत रिस्पेक्ट मिली है हर जगह पे। तो ये बताएं, आपने बाकी मुल्कों में स्टे भी किया है, कितना स्टे किया? हर मुल्क में डिफरेंट डेज में रुकी हूँ। जैसे ग्रीस में मैं 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी थी और इटली में कुछ 4-5 दिन थे, लेकिन मेरा सबसे लंबा जो स्टे था 14 डेज़ का वो तुर्की में था। ठीक है। खाने क्या खाती थी? लोकल फूड खाती थी। मैंने अपने साथ अपने स्पाइसेस और सब कुछ रखा था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ पकाने का। इस बाइक के बारे में बताएं, इसका इंतखाब क्यों किया? ये कौन सी बाइक है? ये वाला मेरा पाकिस्तान के लिए बाइक है। जो मेरा अपना बाइक है वो BMW 310 GS है, जो अभी बुल्गारिया में खड़ा है। ये कहाँ पे आपने एक्सचेंज किया? ये मैंने कराची में एक्सचेंज किया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो जंग की वजह से मेरा बाइक नहीं आ पा रहा था। कि इस सफ़र से आपने क्या सीखा है? यही सीखा है कि अगर आप कुछ सोचें तो वो अचीव कर सकते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें और बस मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। आप एक खातून हैं, आपको रास्ते में डर नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ अकेली, वो भी बाइक पे? अक्सर मैं सोचती थी जब मैं 100 किलोमीटर तक अकेली होती थी, लेकिन फिर अल्लाह के बारे में सोचती थी और मेरा एक नेचर के साथ कनेक्शन था, तो मैंने बहुत इंजॉय किया है सुकून के साथ अपना ट्रिप। कहीं ऐसा हुआ है कि आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, आसपास पहाड़ हैं, कोई बंदा बशर नहीं है और आप सोच रही हो मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर अल्लाह नीचे आप?
नहीं, पेट्रोल के लिए मैं हमेशा तैयार थी। मेरे पास 5 लीटर और 2 लीटर का एक्स्ट्रा पेट्रोल हर वक्त होता था। टायर पंचर हुआ मेरा और मैंने खुद रिपेयर किया जब पाकिस्तान में नहीं थी। वो उस वक्त थी सिचुएशन कि कोई भी दूर दूर तक नहीं था। बस अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टफ़ था, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कहूँ कि बहुत ईजी था। डिफरेंट जगहों पे, और फिर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ इधर पाकिस्तान में नवाब शाह के पास। उसके बाद मुझे लग रहा था बस राइड एंड होगी, अब मैं नहीं चला पाऊँगी। लेकिन फिर मैंने एक दिन रेस्ट किया और मैंने कहा नहीं, मुझे लाहौर तक किसी तरह पहुँचना है और अपनी राइड को फिनिश करना है। एक तो आपका एक्सीडेंट हुआ और जो आपकी बाइक का भी मसला हो गया, उसके अलावा और कोई चैलेंजेस, किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? या मर्द हजरात ने कोई आपको ये टूटरिंग वगैरह इस तरह की आवाज़ें कसना या इस तरह कुछ कहीं किसी इलाके में पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर तो मुझे किसी ने देखा भी नहीं। जब पाकिस्तान का झंडा देखते थे तो सब थम्स अप करके जाते थे। थ्रू आउट मुझे कहीं किसी ने तंग नहीं किया, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी तंग नहीं किया। आप यहाँ पे लाहौर पहुँची हैं, कैसी लग रहा है सड़कें देख के? यहाँ पे तरक्की है, यहाँ पे अंडर पासिस, फ्लाईओवर्स का जाल है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यूँ कह लें कि सारी तरक्की शायद इधर ही है। तो क्या लग रहा है आपको देख के? आप लंदन से हैं, यूके से आई हैं, एज़ कम्पेयर टू यूके पाकिस्तान की सड़कें, मोटरवेज, हाईवेज कैसी लगी आपको? मैं जैसे पंजाब एंटर हुई हूँ सिंध से, मैं हैरान थी। ये पंजाब की सड़कें और जगह जगह पे ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए लोग थे और पूरा उत्तरा पंजाब सफाई वाले हर जगह सफाई कर रहे हैं। मैं कल बल्कि उनके साथ बैठी हूँ, मैंने बात की है कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं हैरान थी कि यार ये वही पंजाब है जो मैं छोड़ के गई थी। और तब से अब तक मेरा रास्ता बिल्कुल स्मूथ रहा है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं हुआ, रोड का मसला नहीं हुआ। और बल्कि जब मैं एंटर हुई हूँ, ये ओवर ब्रिज और ये सब मेरे लिए नया है। जब मैं पाकिस्तान छोड़ के गई थी ये सब यहाँ नहीं था। तो किलोमीटर ज़रा बता दें साथ, कितने किलोमीटर कोई काउंट किया? माइल्स में ऑलमोस्ट 8000 माइल्स मैंने किए हैं। बहुत पुरुमीद हूँ कि इसके बाद बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान से बाहर सफ़र करेंगी। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहादुर खातून है और जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि मैंने इस तरह का वर्ल्ड टूर करना है और लंदन से लाहौर बाइक जाना है, तो मुझे एज अ हस्बैंड खुशी हुई कि मेरी बीवी इतनी बहादुर है कि वो एक सोलो ट्रिप लंदन से लाहौर करके जा रही है, जिस 78 साल हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया और ये करने जा रही है। तो मुझे बजाय इसको रोकने के इनको सपोर्ट करना चाहिए और मैंने भरपूर एज अ हस्बैंड सपोर्ट किया और हर एक लम्हे पे सपोर्ट किया। इनके साथ थ्रू आउट इनकी जर्नी कोऑर्डिनेशन रखी, एक जगह पे इनके लाइव लोकेशन देखी, राब्ते में रहें ताकि अगर कोई मसला हो तो वहाँ पे जितना सपोर्ट किया जा सके उतना सपोर्ट करें। और रास्ते में कह रही थी अटैक भी हुआ था, इनकी बाइक भी वहाँ पे स्टक हो गई है। वो चीज़ें जब आपको पता चल रही थी, आप परेशान हो रहे थे कि अभी आगे कैसे जाएंगी? बाइक भी ले ली है इनकी। जब ईरान का ये वॉर की वजह से इनकी बाइक रुकी तो हमने पूरी फैमिली बड़ी टेंशन में थी कि ये कैसे आएंगी और वहाँ पे तो वॉर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद गुलाफशाह ने बोला कि नहीं, मैं वॉर में जाऊँगी। अनफॉर्चुनेटली ईरान की बॉर्डर क्लोज़ की वजह से ये नहीं आ पाई, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी हिम्मत की कि मैं आऊँ। आपको कितनी खुशी हो रही है? सबको तो हो रही है कि जो बाइकर कम्युनिटी है, आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपकी वाइफ ने सक्सेसफुली ये ट्रिप कंप्लीट किया? बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मेरी वाइफ ने अचीवमेंट हासिल की है लंदन से लाहौर। इट वाज अ बिग अचीवमेंट। आप साथ क्यों नहीं आए? पीछे बैठ जाते आप भी। बेसिकली मेरी एक छोटी बेटी है तो मुझे उसको संभालना पड़ता है। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप आएंगे इस तरह बाइक पे? जी, हमारी बेटी जैसे ही बाइक पे बैठने के काबिल होंगी तो इंशाल्लाह हम दोनों इकट्ठे सफ़र करेंगे।